नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक है लॉकर की चाबी। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। हाँ माँ, बोलो क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों फ़ोन किया? सुनीता ने फ़ोन उठाते ही अपनी माँ से पूछा। बेटा तू कल सुबह जल्दी आ जाना, ज़रा बैंक जाना है, त्योहार आ रहे हैं ना, गहने निकलवाना है। सुनीता की माँ ने जवाब दिया। हाँ हाँ माँ, ठीक है, मैं कल आ जाऊँगी, लेकिन भाभी से कहना कि मेरा और पिंटू का खाना भी बना ले, क्योंकि फिर घर आकर कौन खाना बनाएगा? सुनीता ने बड़े हक से अपनी माँ से कह दिया। हाँ, मैं कल तेरा और पिंटू का खाना यहीं बनवा दूंगी। तू तो जल्दी आ जा ना। माँ ने भी हामी भर दी। अगले दिन सुनीता अपने बेटे पिंटू को लेकर मायके पहुंच गई। उसकी मम्मी बैंक जाने के लिए तैयार ही थी। सुनीता को देखते हुए बोली, अच्छा हुआ तू आ गई, चल अभी निकल चलते हैं, घर आकर आराम से बातें करेंगे। सुनीता अपनी भाभी से भी नहीं मिली। पिंटू को घर पर रश्मि यानी कि अपनी भाभी के पास छोड़ दिया और सीधे बैंक की तरफ निकल गई। करीब 1 घंटे में बैंक का काम खत्म करके सुनीता और उसकी माँ घर पहुँच गए। इस बीच सुनीता की भाभी ने खाना बनाकर रखा हुआ था। सुनीता ने भाभी से कहा, लो भाई, तुम्हारी सासू माँ देखो तुम्हारे लिए सारे गहने निकलवा लाई बैंक से। अब दिवाली पर जी भर के गहने पहन लेना। सुनीता की भाभी रश्मि ने सुनीता से कुछ नहीं कहा, बस मुंडी हिला दी। रश्मि को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि अपने ही गहने पहनने के लिए उसे सुनीता दीदी के आने की राह देखनी पड़ती थी। सास कभी अकेले बैंक जाना नहीं चाहती थी और ना ही रश्मि को ले जाती थी। सुनीता को बुला लिया करती। इस बार लेकिन रश्मि ने तय किया कि वह अपने गहनों को लॉकर में नहीं रखेगी, और यदि रखेगी तो लॉकर की चाबी भी उसे ही मिलनी चाहिए। दीपावली आने ही वाली थी, इसीलिए घर में ढेरों काम पड़े थे, जिसके चलते रश्मि ने अपने गहनों वाली बात अपनी सास को अभी नहीं कही। दीपावली का शुभ अवसर भी आ गया। दीपावली के दिन घर के सभी लोग तैयार हुए, माँ लक्ष्मी की आराधना की। लक्ष्मी पूजन के बाद जब रश्मि अपने पति के साथ अपने सास और ससुर के पैर छुए, तब रश्मि की सास ने रश्मि को आशीर्वाद देते हुए कहा, बस इस घर का तुम्हें ही ध्यान रखना है बहू। कल हम हो ना हो, इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो, अन्नपूर्णा हो बेटा। रश्मि ने समय न ज़ाया करते हुए कहा, नहीं माँ नहीं, मैं कहाँ इन सब जिम्मेदारियों को निभाने के लायक हूँ। सास ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ऐसा क्यों कह रही लड़की हो? मुझे विश्वास है कि तुम इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लोगी। तब रश्मि ने कहा, यदि आपको लगता है कि मैं इस घर की जिम्मेदारी ले सकती हूँ तो आप मेरे गहने बैंक में रखने और उसे निकालने के लिए हमेशा सुनीता दीदी को क्यों बुलाती हैं? शायद माँ जी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं कि बैंक के लॉकर की चाबी को मैं संभाल के रख सकती हूँ, तभी तो आप इसके लिए हमेशा दीदी को बुलाती हैं। रश्मि ने अपनी जो बात थी बड़ी विनम्रता से कह दी, लेकिन स्पष्ट रूप से उसने अपनी सास को अपने मन की बात बता दी कि अब वह नहीं चाहती कि अपने कहने के लिए उसे अपनी ननद के आने का इंतज़ार करना पड़े। त्योहार के बीच जाने के बाद जब गहने वापस लॉकर में रखने की बात आई, तब सुनीता ने फ़ोन करके माँ से पूछा, मम्मी क्या गहने वापस रखने हैं, मैं आ जाऊँ? रश्मि की सास ने जवाब दिया, ऐसा कर सुनीता, तू मत आ। मैं तेरे घर से लॉकर की चाबी लेकर रश्मि के साथ बैंक हो आऊँगी। आगे रश्मि को ही तो सारे काम करने हैं, तो अब रश्मि ही बैंक के काम कर लेगी। तू कब तक परेशान होती रहेगी? रश्मि ने अपनी सास की बात सुन ली थी और वो बहुत खुश थी कि आखिर उसकी सास ने उसकी बात को समझा। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को लगेगा कि ऐसा वास्तविक जीवन में कहाँ होता है, लेकिन आप पाठकों के बीच ही तो कोई रश्मि होगी और कोई सुनीता और कोई होगी माँ। तो क्यों ना हम अपनी जिम्मेदारियां खुद से निभाएं। एक बेटी जब अपने मायके छोड़ ससुराल चली जाती है तो ससुराल की जिम्मेदारियां उठाए, ना कि मायके में अपनी भाई और भाभी की ज़िंदगी में दखल दे। इसी तरह जब एक माँ सास बन जाती है तो उसे अपनी बेटी के प्रति जो मोह है उसे थोड़ा कम कर देना चाहिए, और घर पर आई बहू को घर की सारी जिम्मेदारियां सौंपनी चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। कैसी लगी आपको कहानी ज़रूर बताइएगा। मिलती एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, इंजॉय कीजिए, बाय बाय।